मैं हूं गांव वाले खान सर। आप सभी का एक कमेंट आ रहे हैं कि पटना वाले खान सर वो शहरों में पढ़ा रहे हैं, यानी पटना में पढ़ा रहे हैं, और आप गांव में क्यों पढ़ा रहे हैं। इनका जवाब मेरा ये है कि पटना वाले खान सर जो पटना में शहरों में जो शहर के विद्यार्थी हैं या गांव से वैसे विद्यार्थी जो शहर में गए हुए हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होते हैं, उनको ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि असल अगर भारत की खूबसूरती है तो वो गाँव में छिपी होती है। हमारे सर पटना में खान सर वो एक बिहार का भविष्य बना रहे हैं, और हम गांव वाले खान सर गांव में उन बच्चों को तराश रहे हैं जो यहाँ के बच्चे, वैसे बच्चे जो कोहिनूर हीरे से कम नहीं रखते हैं। इसलिए कि अगर इस देश को में असल खूबसूरती आपको देखना है तो गांव में खूबसूरती मिलती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं गांव में हम बैठकर बच्चे लोग को यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं। गांव में जो बच्चे, जितने सारे बच्चे होते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके या तो पिता बहुत कमज़ोर होते हैं, वैसे बच्चे जिनके पिता या तो कमज़ोर होते हैं, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता यहाँ से मर गए हैं। और जिसके पिता मर जाते हैं वैसे बच्चे को हम फ्री ऑफ कोर्स कोई पैसे नहीं लेते हैं, यानी जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं, उनसे पैसा नहीं लेते हैं। और जो ऐसे बच्चे जो साफ गरीब है, जिसकी आर्थिक स्थिति साफ खराब है, उन बच्चे को भी हम यहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी बच्चे कल पढ़कर अच्छी से अच्छी तरीक़ा से शिक्षा ग्रहण कर सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो रही सवाल कि गाँव वाले खान सर और पटना वाले खान सर में क्या बॉन्डिंग है, देखिए वो हमारे सर हैं, और यही बॉन्डिंग है कि अगर कोई मेरे सर पर कोई अगर सवाल उठाएंगे, अगर हमारे सर पर कोई गलत टिप्पणी करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खान सर हमारे सर हुए, और सर का कहना है कि हम जो है गांव में वैसे बच्चे को जो 9-10 की अच्छी तरह से बॉन्डिंग कर देते हैं, यानी 9 और 10 के बच्चे को अच्छी तरीक़ा से पढ़ के देते हैं, भेज दें। शहर जाने के बाद यानी पटना पहुँचते हैं, वैसे जो बच्चे पहुँचते थे, उस बच्चों के पास जो होते थे कि अच्छे हुनर नहीं होते थे, यानी उनके बेस मजबूत नहीं हुआ करते थे, जिसके वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसी को ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटे से गांव में अपनी शुरुआत की। आप देख रहे हैं पीछे में जितना सारा आप देख रहे हैं, पुराना वाला हमारा वही कोचिंग है जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत किए थे। उस जगह से शुरुआत की। आज हमको आप देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे ऑनलाइन के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन का माध्यम बाद में आए हैं, और इस गांव में लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा आपने ऑनलाइन सेंटर खोल दिए, आपने डिजिटल बोर्ड लगा दिए, शहर क्यों नहीं चले जाते हैं। कतई हम शहर जाने वाले में से नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें गरीब बच्चों को और गांव के बच्चों को सुधारना है। अगर गांव का बच्चा सुधरेंगे तभी हमारा देश का नाम रोशन होगा। तो हम सोचते हैं कि जितना जल्द हो सके कि हम लोग गांव-गांव पहुंचकर, अगर हम देखिए मान के चलिए गांव-गांव पहुंचकर हर एक बच्चे को हम लोग प्रेरित करते हैं कि बाबू पढ़ो। वैसे बच्चे जो कहीं काम कर रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि पढ़िए। अगर मेरे पास नहीं आते, किसी अन्य टीचर के पास ही जाकर आप पढ़िए। तो अगर हम गांव में कुछ कर रहे हैं तो हमें देखकर बहुत ऐसे हमारे दोस्त होंगे, हमारे साथी होंगे, युवा होंगे, जिसके अंदर एक जुनून पैदा होंगे कि अरे गांव में करता है हम भी करें। इसलिए हर जगह कंपटीशन का दौर होता है। तो गांव में जितने भी हमारे साथी हैं, वो भी कम से कम हमारा देखकर वो भी तो कम से कम शुरू करेंगे। और इससे क्या होता है कि और खुशी मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई हमारा देख के कोई नया काम शुरू कर दे तो नहीं, हमें खुशी मिलती है। इसलिए कि हम अकेला क्या कर सकते हैं, एक गाँव को सुधार सकते हैं। एक गाँव को अगर हमारे जैसे ऐसे अन्य साथी और हमारे युवा अगर हमारे साथ आ जाए तो हर एक गांव में एक कोचिंग संस्था हम लोग खोल लें। ऐसे संस्था खोलें जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। वैसे बच्चे जिसके पास माता पिता बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, या उसके पिताजी दुनिया से चले गए हैं, या उनके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स कॉपी किताब भी देने की कोशिश करते हैं। तो हम आप लोग से कहेंगे कि फिर बाद में आप लोगों को छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आप लोग यही सवाल बार बार हमें कमेंट कर रहे थे, आप लोग कि सर आप जो है खान सर की तरफ शहर क्यों नहीं चले जाते, आप इतने आपके व्यूज़ जाते अपना। ये देखिए व्यूज़ अपनी जगह है, और हमारे बीच इतना सुंदर वातावरण, इतना अच्छा, देखिए गाछी में बैठकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं मिलने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर हम आप लोग से मुलाकात करेंगे क्लास में। थैंक यू।